एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वस्येषानो यदन्नेनातिरोहति ॐ यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म। ये दोनों एक तो यजुर्वेद से उद्धृत है और एक तैत्तिरीय उपनिषद से उद्धृत है। अर्थात जो पुरुष एवेदम सर्वम यत् भूतम यच्च भाव्यम ये मंत्र है, ये तो यजुर्वेद के 31वें अध्याय का दूसरा मंत्र है। तो पहले इस मंत्र का जो अर्थ है उस पर विचार करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि पुरुष एवं, कि जो पूर्ण पुरुष है अर्थात परम पिता परमात्मा, वो सभी जगत में परिपूर्ण हो रहा है। पुरुष एवं पुरुष ही एकमात्र परम पिता परमात्मा ही। इदम सर्वम यद भूतम यच्च भाव्यम, ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं, तो यद भूतम जो भी उत्पन्न हुआ है, सर्वम जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, और यच्च भाव्यम जो भविष्य में उत्पन्न होने वाला है, और यत अन्नेन अतिरोहति जो पृथ्वी आदि या अन्न आदि के माध्यम से अतिरोहति बहुत अधिक बढ़ता है, अत्यंत बढ़ता है, और जो अमृत तत्व है, उत अमृतत्वस्य ईशानो, उत मन और जो अमृत तत्व है उसका भी जो स्वामी है वो कौन है? परम पिता परमात्मा ही है। तो पुरुष एवं, पुरुष ही किनका किनका स्वामी है? एक तो कहा यद भूतम जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है उन सबका स्वामी पूर्ण पुरुष परमात्मा है, और यच्च भाव्यम जो कुछ भी उत्पन्न होने वाला है उसका भी स्वामी ईश्वर है, और यद अन्नेन अतिर होती जो भी अभी हम देख रहे हैं वृद्धि को जो भी प्राप्त हो रहा है, यह अपना शरीर है, यह अन्न आदि के माध्यम से बढ़ता है, और अन्न का अर्थ पृथ्वी भी होता है, तो पृथ्वी के संबंध भी सब बढ़ते हैं। ये वृक्ष हैं, वनस्पतियां हैं, और भी जीव जंतु भी पृथ्वी में जो घास आदि उत्पन्न होते हैं उसको खाकर बढ़ते हैं। हम मनुष्य गण भी पृथ्वी में उत्पन्न साग सब्जी और चावल गेहूँ फल मूल आदि इनको खा करके वृद्धि को प्राप्त होते हैं। तो हम जो भी अन्न के माध्यम से बढ़ रहे हैं, हम सबका स्वामी भी वही ईश्वर है। उत माने और, अमृतत्व जो अमृत तत्व है अर्थात जो मोक्ष है उसका भी ईशान स्वामी कौन है? वही सब परमात्मा ही है, और वही इन सब पदार्थों का निर्माण भी करता है। यह संसार का निर्माण परमात्मा ने किया है। जो भी संसार उत्पन्न हुआ है, बना हुआ है, इसका स्वामी ईश्वर है। इसका सृजन करता, निर्माण करता ईश्वर है, और आगे भी जो भी उत्पन्न होगा वो भी ईश्वर के द्वारा ही उत्पन्न होगा, क्योंकि ये जगत अपने आप उत्पन्न नहीं हो सकता है, और न कोई इसको ईश्वर के अतिरिक्त उत्पन्न कर सकता है, और न कोई इन सब का स्वामी है। तो ईश्वर ही इनका उत्पादन करता है, संचालन करता है, संहार करता है, धारण करता है, पालन करता है, और वही समस्त पदार्थों का स्वामी है। तो इसलिए कहा गया है कि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, कि जिस परमात्मा के द्वारा ये सारे भी भूत
भूत माने जड़ चेतन पदार्थ, 5 महाभूत भी और सभी जीवात्माओं के शरीर भी। तो जिसकी कृपा से ये सारे भूत माने जड़ चेतन पदार्थ उत्पन्न हुए हैं, और जिसकी कृपा से ये न जातान जीवंती, जिसकी कृपा से जन्म लेकर के जीवन को धारण कर रहे हैं, मतलब जीवन को जी रहे हैं, और बाद में उसी परमात्मा में ही जो विलीन हो जाने वाले हैं मृत्यु के पश्चात, उसी परमात्मा में जो ये सारे पदार्थ लीन हो जाएंगे। तो तद विजिज्ञासस्व, उसको ही जानो, तद ब्रह्म, वही ब्रह्म है। तो स्वामी दयानंद ने इसका भावार्थ क्या किया, दोनों मंत्रों का बता रहा हूं मैं स्वामी जी के अनुसार, कि हे मनुष्यों, जो सब में पूर्ण पुरुष और जो नाश रहित कारण और जीव का स्वामी, जो पृथ्वी आदि जड़ और जीव से अतिरिक्त है, वही पुरुष इस सब भूत भविष्यत और वर्तमानस्थ जगत का बनाने वाला है। ये पहले मंत्र का अर्थ स्वामी जी लिखते हैं कि परमात्मा कैसा है, पूर्ण पुरुष है, सब में पूर्ण हुआ हुआ है, सब में समाया हुआ है। पुरी शयनाथ पुरुष है, जो समस्त ब्रह्मांड रूपी पुरी में शयन कर रहा है, निवास कर रहा है, विद्यमान है, वो पुरुष है। और जो कि स्वयं तो नाश रहित है ही, फिर जो प्रकृति है, जो प्रकृति भी नाश रहित है, तथा जो जीवात्मागण है समस्त जीवों का भी वो स्वामी है। तो स्वयं नाश रहित होते हुए नाश रहित प्रकृति और नाश रहित जीव, इनका भी वो स्वामी है। और ये पृथ्वी आदि जड़ पदार्थों से, प्रकृति से तथा समस्त जीवात्माओं से वो अतिरिक्त है, माने भिन्न है। तो परमात्मा अलग है, जीवात्मागण अलग है, और प्रकृति भी अलग है। ये तीनों अलग अलग सत्ताएं हैं। परमात्मा अलग, वो सर्वज्ञ सर्वव्यापक चेतन सत्ता है। जीवात्मा अल्पज्ञ एकदेशी और अनुस्वरूप चेतन सत्ता है। और जो प्रकृति है वो तो जड़ है, ज्ञान से रहित है। तो जीवात्मा और प्रकृति, इन दोनों से परमात्मा अतिरिक्त है, माने भिन्न है, अलग है। और वही परमात्मा ही, वो पूर्ण पुरुष ही सब भूत भविष्यत और वर्तमान जगत का निर्माण करने वाला है, बनाने वाला है। और आगे स्वामी जी लिखते हैं कि जिस परमात्मा की रचना से ये सब पृथ्वी आदि भूत उत्पन्न होते हैं, जिससे जीते और जिसमें प्रलय को प्राप्त होते हैं, वह ब्रह्म है। उसके जानने की इच्छा करो। तो वही परमात्मा ही जानने के योग्य है, ये स्वामी जी का कथन है, जो कि उपनिषद में इसकी चर्चा आती है, तैत्तरीय उपनिषद में जिसका उल्लेख है, जिसका वर्णन है। तो यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिस जिस परमात्मा से ये सारे भूत उत्पन्न हुए हैं, हो रहे हैं, और उसी परमात्मा में जो लीन हो जाने वाले हैं, लीन मतलब समाप्त होकर के वहीं तो रहेंगे, कहीं और जा सकते नहीं हैं। ब्रह्म से, परमात्मा से बाहर कोई भी जा सकते नहीं है, चाहे प्रकृति हो चाहे जीवात्मा गुण हो, तो उसमें रहने वाले हैं। हाँ, सत्ता तीनों की अलग रहेगी, रहते हुए भी तीनों स्वरूप से अलग रहेंगे, एक साथ रहते हुए भी। तो इस प्रकार से सारे पदार्थ उसी परमात्मा में लीन को प्राप्त हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे। तो वो जो परमात्मा है वही जगत का निर्माता है, वही प्रलय करता है, वही जानने के योग्य है। इसलिए हे मनुष्यों, उसको जानने की इच्छा करो और प्रयत्न करो, इसके लिए साधना उपासना भी करो। तो इस प्रकार से वो परम पिता परमात्मा समस्त जगत का उत्पादन करता है, और वही धारण करता है, पालन करता है, संहार करता है, और समस्त जीवों के कर्मों को जानते हुए सबके कर्मों का फल भी देता है। और वही सृष्टि के आरंभ में वेद ज्ञान का भी प्रदाता है। तो वही परमपिता परमात्मा ही
वही पूर्ण पुरुष ही हम सभी के लिए जानने के योग्य है, उपासना करने के योग्य है। ओम शांति ओम शम। प्यारे बहनों भाइयों, सादर सप्रेम नमस्ते। बहुत अच्छा स्वामी जी से अभी आप सुन रहे थे। आइए एक बार फिर हम पुनः दोनों वेद मंत्रों को, जो कि यजुर्वेद से और तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। यजुर्वेद के अध्याय 31 का दूसरा मंत्र है और तैत्तिरीय उपनिषद की भृगुवल्ली जो है उसका अनुवाद 1 है। यह आप वहाँ देख सकते हैं। इस मंत्र के भीतर कुछ प्रमुख बातें हैं जो हम सभी के जानने के योग्य हैं। इससे हमारा सिद्धांत पक्ष मजबूत होता है। 3 अनादि सत्ताएं हैं, जिनमें से प्रकृति तो जड़ है और 2 चेतन सत्ताएं, जैसा कि आप जानते हो, जीवात्मा और परमात्मा चेतन है। परमात्मा जीवों का भी स्वामी है और प्रकृति का भी स्वामी है। यह यहाँ पर विशेष बात है। पुरुष एव इदम सर्वम यद भूतम यच्च भाव्यम उत और अमृतत्व ईशानो यदन्नेन अतिरोहति। अर्थात वह परमेश्वर कैसा है जो कि सभी का स्वामी भी है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों को जानने वाला, और तीनों प्रकार से, अर्थात आज वर्तमान में भी सृष्टि है तो ऐसी सृष्टि उसने पहले भी रचाई थी और आगे भी ऐसी सृष्टि रचाएगा। स्थिति, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, ये 3 काम अनादिकाल से होते चले आए हैं और होते रहेंगे। यह यहाँ पर विशेष बात समझने की है। इसमें कहा कि परमात्मा ही सबका स्वामी है, प्रकृति का भी और चेतन जीवों का भी, जो कि अविनाशी है और निमित्त कारण है। अर्थात इस संसार को बनाने का जो उपादान कारण है वह तो प्रकृति है, जिसके द्वारा यह संसार बनाया है, लेकिन निमित्त कारण स्वयं परमात्मा अविनाशी है। एक और बात यहाँ पर समझने की है कि वह दोनों से पृथक भी है, उनके जैसा नहीं है। न तो परमात्मा जड़ प्रकृति के जैसा और न जीवों के स्वभाव के जैसा, क्योंकि जीवात्मा तो आपको पता है अल्पज्य, अपूर्ण है, एकदेशीय है, लेकिन परमात्मा तो सर्वज्ञ है, सर्वकालिक है, सर्वशक्तिमान है, सर्वांतर्यामी है ना। बहुत सारे हमसे अलग, अर्थात जीवों से अलग उसकी गुणकर्म स्वभाव हैं। तो इस प्रकार से यहाँ जो फोकस किया है वह यही है कि जड़ प्रकृति और जो चेतन जीव है उन दोनों से भिन्न वह परमात्मा है। वह उसी के कारण यह सारा संसार बना है। इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस मंत्र की उपयोगिता समझी और यहाँ पर इस विषय के प्रकरण में वह लेकर के आए कि यह संसार की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय किसके द्वारा हुई, कौन है वो कर्ता, कौन है वो धर्ता, कौन है वो भरता, कौन है वो संघर्ता। तो उत्तर मिलता है कि वही एक परमपिता परमेश्वर है, जिसके वश में प्रकृति है। वही अपने नियंत्रण में करके इस प्रकृति को विस्तृत करके, विकृत करके और संसार को पैदा कर देता है। इसीलिए इस मंत्र को यहाँ पर लिया है। फिर दूसरा मंत्र लिया जो यतो वा इमानि भूतानि जायन्ति, उसी के कारण सारे जीव इस संसार में इन वस्त्रों को पहन करके, चाहे वो पशु पक्षी का हो चाहे मनुष्य का हो, आते हैं। वही निमित्त इसका कारण है। उसी ने ही हम सबके शरीरों को बनाया है और उसी के कारण से ही यह सारी भोग्य सामग्री भी अतिरोहति पैदा हुई है। यद अन्य न अतिरोहति, उसी के कारण ही यह भोग्य सामग्री सब हमको मिली है, लेकिन वह सब जीवों जैसा और इन भोग्य सामग्रियों जैसा वो परमेश्वर नहीं है, वह इनसे अतिरिक्त है। वह पुरुष कैसा है, वह इन सब भूत पदार्थों, भविष्य वर्तमान जगत को बनाने वाला है और बनाते हुए भी इन सब से चिपका हुआ नहीं है। किसी भाई ने कल के प्रश्न के उसमें कमेंट बॉक्स में यहीं यूट्यूब पर प्रश्न पूछा था कि परमेश्वर की प्रकृति से कितनी दूरी है। तो कहा वह तो ऐसे रहते हैं, एक और मंत्र आता है ऋग्वेद के भीतर ही, जैसे एक वृक्ष के ऊपर 2 पक्षी रहते हों, मित्र भाव से बैठे हों, साथ ही साथ रहते हैं, कोई दूरी उनकी नहीं है। जो अज्ञानी लोग होते हैं
वह तो उसको दूर मानते हैं, लेकिन जो ज्ञानी लोग होते हैं वह उसको पास जानते हैं। अर्थात वो साथ रहते हुए भी वह असंग रहता है, चिपका हुआ नहीं रहता। हाँ, साथ रहता है, जैसे दो मित्र एक साथ बैठे हों। संसार में हम देखते हैं ना, दो व्यक्ति एक साथ बैठे हों, इस प्रकार से वह, लेकिन परमात्मा अति सूक्ष्म होने से, सूक्ष्मतम होने से उन जीवों, हम जीवों के भीतर भी वो रहता है। और जीवात्मा उनसे स्थूल है, इसीलिए जीवात्मा उसके भीतर तो रहते हैं, लेकिन परमात्मा हम सब जीवों के भीतर भी रहता है। और प्रकृति जीवों से स्थूल है, और अधिक स्थूल है। इसीलिए उसको अगर कहा जाए शास्त्रीय भाषा में तो इस तरह कह सकते हैं, प्रकृति सूक्ष्म है, जीवात्मा सूक्ष्मतर है, अर्थात उससे थोड़ा अधिक सूक्ष्म, और परमात्मा उनसे भी सूक्ष्मतम है। इस भाव से रहता है, जैसे कि रसगुल्ला एक चाशनी में पड़ा हुआ हो, तो चाशनी उसके बाहर भी और भीतर भी, ऊपर भी नीचे भी, दाएं भी बाएं भी, ऐसे परमात्मा इस सारे संसार में रहता है। अर्थात वह, जो ज्ञानी लोग हैं वह तो उसको पास जानते हैं, लेकिन जो अज्ञानी लोग होते हैं वो उसको दूर जानते हैं। जबकि परमात्मा तो चारों ओर व्यापक है, इसीलिए तो उसको विभू कहा जाता है। वेद में यजुर्वेद के 40वें अध्याय में एक और मंत्र आता है, तद एजत तद न एजत, तद दूरे तदवंत के, तदंतर से सर्वस्य तद सर्वस्य सेवायत। वह परमात्मा जो ये समझता है ना कि जाता है, कहीं जाता नहीं है, वो तो स्थित है, हर जगह विद्यमानता है उसकी। क्योंकि यजुर्वेद के एक और मंत्र ने और कह दिया वहीं 40वें अध्याय में, ईशावास्यम इदम सर्वम, वह परमेश्वर तो कण कण में विद्यमान है, हर जगह रहता है। तो उन भाई के प्रश्न का यह उत्तर बनता है कि परमात्मा से जीवात्मा की कोई दूरी नहीं है, न प्रकृति से कोई दूरी है, क्योंकि वह अति सूक्ष्म है, सूक्ष्मतम है। वह ऐसे रहता है जैसे चाशनी रसगुल्ले के बाहर भी और रसगुल्ले के भीतर भी, ऊपर भी नीचे भी, दाएं भी बाएं भी, कहीं से भी रसगुल्ला खाना, सब जगह से वो मीठा स्वाद देगा। तो ये उन भाई का उत्तर है। इसके बाद बात अपनी काव्य रूप में कहती हूँ। इसका मैंने एक नया गीत और लिखा है कि वही ब्रह्म है, ऐसे महान यश वाले अविनाशी ब्रह्म की हम सभी को उपासना करनी चाहिए, और उसको पाने के लिए हमें इच्छा जागृत करनी चाहिए। वास्तव में वेद का यह संदेश समझकर हम सबके अमल करने योग्य है। यह संसार किस लिए बना? तो उत्तर होगा, हम सब जीवों के सुख के लिए बना। तब प्रश्न उठेगा, क्या ईश्वर को सुख नहीं चाहिए? तो उत्तर होगा, वह तो सुख से लबालब है, भरा हुआ है, रसेन तृप्तः। जब कोई रिक्तता, अभाव, न्यूनता नहीं, तो उसे क्या आवश्यकता है? इसीलिए तो वेद ने एक मंत्र में, अथर्ववेद में आता है, अकाम कह दिया। उसे अपने लिए कामना नहीं, कामना कहाँ होती है? जहाँ अभाव हो। तीसरा, जब प्रकृति में घटबड़ हो रही है, हम देख रहे हैं नित्य संसार के होते परिवर्तन को, शरीरों की बचपन, युवा, वृद्धावस्था, पौधों का विकास, ह्रास, बीज, अंकुर, कली, फूल आदि के द्वारा भी, तो वह अपना काम स्वयं कर रही है। ईश्वर बीच में फिर क्या कर रहा है? प्रश्न उठा दिया। तो उत्तर होता है, प्रकृति तो जड़ है, वह स्वयं नहीं कुछ कर सकती। ये घटना, बढ़ना, मिटना, बनना, यह ईश्वरीय चेतन शक्ति पुरुष के कर्ता होने से हो रहा है। वह इस उपादान प्रकृति को लेकर के और इससे शरीरों का निर्माण करता है, फिर शरीरों में घटबड़ होती है। जीवात्मा तो अपरिणामी है। परिणामी कौन है? प्रकृति। परिणामी मतलब परिवर्तन होने वाली। तो कहा, प्रश्न होगा, जीवात्मा भी तो कर सकते हैं ये काम, फिर ईश्वर को ही क्यों कहा? तो प्रति प्रश्न होगा, ठीक है, तो एक टूटी डाल को वृक्ष में लगा के दिखाओ, नहीं लगेगी ना। जीवात्मा अल्प सामर्थ्यवान अल्पज्ञ है, उसे तो एक घर को भी बनाने ईश्वर की ही मिट्टी हवा जल का सहारा लेना पड़ता है। किंतु परमात्मा सर्वशक्ति, सामर्थ्यवान, सर्वज्ञ, असीमित होने से सारे संसार का निर्माण स्वतः कर लेता है। आज भी वर्तमान में भी उसने जगत बनाया है। प्रलय होने के बाद फिर जब वो नई सृष्टि रचेगा तब भी वही बनाएगा, और उससे पहले भी उसी ने बनाया था। तो इस प्रकार से भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों जगह कालों में वही परमात्मा इस जगत का निर्माण करता है, धारण करता है, और वही परमात्मा संहार करता है। उसका संसार चक्र प्रवाह अनादिकाल से अनवरत उत्पत्ति स्थिति प्रलय के रूप में चल रहा है। जबकि जीवात्मा सीमित है, संसार बनाना जीवात्मा के सामर्थ्य के बाहर की बात है, इसीलिए वह ईश्वर महान है। जीवात्मा जो भी कार्य करता है उसका उसमें अपना स्वार्थ होता है, अपने लिए कामना होती है, चाहे सांसारिक सुख की हो या मोक्ष सुख की। ईश्वर सुख स्वरूप होने से चाहता तो है सुख का, किंतु सुख चाहता नहीं है।
इसलिए दोनों सुखों की प्राप्ति हेतु उस पूर्ण पुरुष की उपासना करना अति आवश्यक। जिसको जितनी जल्दी समझ आ जाती है यह बात, उसकी परमेश्वर में रुचि बढ़ प्रीति हो जाती है और उसे पाने ऐसी लगन लग जाती है कि सोते जागते उठते बैठते हर कार्य व्यवहार में वह उसे ही देखता है, अनुभव करता है और उसका जीवन अपने लिए नहीं चलता, औरों के सुख के लिए निष्कामी हो परोपकारथ दौड़ा करता है। अतः ईश्वर की विशेष कृपा जानकर इस सुर नर दैवीय नगरी को उसके सत्संग स्वाध्याय सेवा सुमिरण समर्पण से हम सब सार्थक करते चलें, क्योंकि अब तो ये शरीर मिल गया है, फिर पता नहीं कब मिले। यह सत्य है, चेत मानव, अन्यथा तेरी महती विनष्टि महती विनष्टि। आइए अब गीत गा लेते हैं, इन्हीं दोनों मंत्रों का एक साथ बना दिया है मैंने। गालो उसके गीत प्रेम से जिसने बनाया है, बन कर के आधार सभी का सब में समाया है। गालो उसके गीत प्रेम से जिसने बनाया है, बन कर के आधार सभी का सब में समाया है। सबका मालिक सबका स्वामी प्रभु अंतर्यामी, विमल बना विश्वास उसी का होकर अनुगामी। चींटी से हाथी तक सबने आश्रय पाया है। गालो उसके गीत प्रेम से जिसने बनाया है, बन कर के आधार सभी का सब में समाया है। पूर्ण पुरुष अविनाशी कारण जड़ व जीव से भिन्न, भूत भविष्यत वर्तमान जग तस्थ कर्तृ चेतन, उसमें ही जीवन व मरण आनंद सुख पाया है। गालो उसके गीत प्रेम से जिसने बनाया है, बन कर के आधार सभी का सब में समाया है। आओ इच्छा करे उसी की जिसका ओम है नाम, प्रातः सायं प्रतिक्षण प्रतिदिन हो अनुभव हर काम। प्रातः सायं प्रतिक्षण प्रतिदिन हो अनुभव हर काम। वही जानने योग्य सखा विश्वास जम आया है। गालो उसके गीत प्रेम से जिसने बनाया है, बन कर के आधार सभी का सब में समाया है, सब में समाया है, सब में समाया है। मैं श्री दयानंद सरस्वती को नमन करती हूँ। आप सभी को धन्यवाद। नमस्ते।